मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम कोई विशेष विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने पूरे समाज में किस प्रकार की पूजन विधि चलती है और वास्तविकता में इसका क्या इतिहास रहा है, ये चालू कहाँ से हुई है, फिर उसके बाद में इसमें क्या क्या विकृतियाँ जुड़ती गई और इसका आधुनिक समय कैसा चलता है पूजन के संदर्भ में। आप देखना कि पूजन ही ऐसी है, पूजन और प्रतिमा इन दो के कारण ही अलग अलग मत स्थापित हो गए। बताओ, श्वेतांबर मत में और जैन अपने दिगंबर मत में क्या अंतर है? कितने तत्व मानते वो? 7 मानते। और अपन कितने मानते? 7 मानते। अपन कितने द्रव्य मानते? 6 मानते। वो कितने मानते? 6 मानते। अंतर कहाँ है फिर? अंतर पड़ता है कहाँ पे? पूजन पद्धति में, प्रतिमा पद्धति में, अथवा गुरु पद्धति में भी हो जाता है। मुख्यतः कहाँ पड़ता है? पूजन पद्धति में और हाँ, प्रतिमा पद्धति में भी मुख्य रहता है। लेकिन आप देखो और आगे थोड़ा विशेष चलो तो और भी अलग अलग संप्रदाय दिगंबर मत में बढ़ गए हैं। कौन कौन से? 20पंथी, 13पंथी। किसके कारण पड़े हैं? पूजन पद्धति के कारण, कि पूजन पद्धति दोनों की भिन्न होती है, और अथवा कहो प्रतिमा की अपेक्षा भी कह लो कि उनकी पद्धतियाँ भिन्न होने के कारण संप्रदायों में भेद पड़ जाता है। कुछ ऐसी विकृतियाँ जैन इतिहास के साथ जुड़ती गई जिसके कारण पूरी पूजन पद्धति अलग ही हो गई। तो ऐसा क्या था पूजन पद्धति में, हम वास्तविकता से जानते हैं। मैं यहाँ से पढ़ूंगा और जहाँ पर बताना होगा बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 बातें कही है कि किसी भी बात को हमें जानना हो, किसी भी अगर इतिहास को जानना है, अगर मान लो हमें मेवाड़ के इतिहास को जानना है तो कैसे जानेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे कि मेवाड़ का इतिहास का प्रारंभ कौन से हुआ। तो हमको पता चलता है कि बप्पा रावल से मेवाड़ के इतिहास का प्रारंभ हुआ। आप जानते हो बप्पा रावल को? अपने यहाँ पे मेवाड़ की संस्कृति का प्रारंभ बप्पा रावल से होता है। फिर उसका विकास कहाँ से हुआ? तो बोलोगे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ऐसे महान राजा हुए। फिर इसका आधुनिक युग क्या है? तो आधुनिक युग में कोई राजा वहाँ पर स्थापित है। तो इस प्रकार 3 युग हम देखेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला देखेंगे कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ। फिर दूसरा कि उसका विकास कहाँ से हुआ, कि कौन कौन से राजाओं ने उसका विकास किया था, क्या क्या उन्होंने बदलाव किए थे, इन सब की चर्चा करेंगे। और आधुनिक युग में वर्तमान में वहाँ पर कौन राजा है, कैसे नियम चलते हैं, किस प्रकार का भोजन आदि चलता है, किस प्रकार का व्यवहार चलता है, किस प्रकार त्योहार मनाते, इन सब की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, हर इतिहास में आधुनिक युग नहीं होता है। क्या कहा? हर इतिहास में आधुनिक युग होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इतिहास खत्म हो गया हो तो मान लो मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ना हो तो उसका आधुनिक युग क्या होगा? है ही नहीं कुछ आधुनिक युग, क्योंकि उसका अंत युग होगा कि उसका अंत कैसे हुआ। तो पूजन पद्धति में भी हम 3 चीजें जानेंगे। कौन कौन सी? पूजन विधि के उद्गम का इतिहास, पूजन विधि के विकास का इतिहास, और पूजन विधि के इतिहास का आधुनिक युग, वर्तमान में क्या चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्गम, विकास और आधुनिक युग के माध्यम से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये 3 आयाम होते हैं इतिहास में, ये प्रमुख अंग है कि इतिहास का कोई सब्जेक्ट लेता है ना, इतिहास अगर कोई पढ़ने के लिए, तो उसमें 3 चीज़ें पढ़ाई जाती है कि उद्गम, विकास और आधुनिक युग। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पूजन विधि के उद्गम का इतिहास। ये चालू कहाँ से हुई पूजन? हम जानते हैं कि हमारे से कोई भी पूछो कि ये पूजन की पद्धति कहाँ से चालू हुई, हम तुरंत कह देते कि वैदिक संस्कृति से चालू हुई है। कहते कि नहीं कहते?
हमसे कोई भी पूछता है कि पूजन कहाँ से प्रारंभ, हम यही कहते हैं ना वैदिक संस्कृति से, पर यह बात बिल्कुल झूठी है। वैदिक संस्कृति से प्रारंभ ही नहीं हुई, ये अपनी परंपरा है। जैन दर्शन में पहले पूजन का विधान था, बाद में उनका हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा है कि पूजन क्या है, जैन दर्शन का एक अंग है, जैन धर्म का एक सिद्धांत है पूजन भी एक। पूजन करना जिससे हमें, हमारा सुबह सुबह पूजन करने से हमारा एकदम मन एकदम खुश हो जाता है, सुधर जाता है, और भगवान, हम अपना प्रयोजन याद रखते हैं कि मेरा प्रयोजन क्या था, भगवान बनना, और वो मुझे पूजन के माध्यम से याद रहा। तो क्या कहते हैं, पूजन विधि के उद्गम का इतिहास। जैन दर्शन के कोई सिद्धांत व अंगों का परमार्थ से उद्गम होता ही नहीं है। बताओ पूजन का प्रारंभ कहाँ से हुआ ही नहीं, उसका प्रारंभ अनादि काल से चली आ रही है, क्योंकि जैन धर्म के कोई भी सिद्धांत व उद्गम का प्रारंभ होता ही नहीं है। क्या कभी पूजन का प्रारंभ हुआ होगा? क्या कभी तीर्थंकर परंपरा का प्रारंभ हुआ होगा? क्या कभी 63 शला का पुरुष का प्रारंभ हुआ होगा? कौन थे पहले 63 शला का पुरुष में? सबसे पहले नहीं पता। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? नहीं, वो तो इस काल के थे। पहले कौन थे? अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं उनसे पहले, इसलिए हमें पता नहीं है कौन सबसे पहले महापुरुष हुआ, कौन सबसे पहले चक्रवर्ती हुआ, कौन सबसे पहले बलभद्र हुआ, कुछ नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता? और है भी नहीं इसका प्रारंभ, क्योंकि अनादि से यह परंपरा चली आ रही है। तो पूजन की परंपरा कब की है? ये अनादि की। क्या मान लो इस हुंडावसर्पणी के काल के पहले जो उत्सर्पणी काल था, पहले उत्सर्पणी था, फिर अभी हुंडावसर्पणी चल रहा है, तो उत्सर्पणी काल में पूजने नहीं होती होंगी भगवान की? होती होंगी ना, इसलिए कि पूजन का वास्तविकता में कोई प्रारंभ कहीं से हुआ ही नहीं है। जैन दर्शन के कोई सिद्धांत व अंगों का परमार्थ से उद्गम होता ही नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन स्वयं अनादि अनंत है। जैन दर्शन स्वयं ही अनादि अनंत है, क्योंकि उसका भी कभी प्रारंभ नहीं होता। कहते हैं जैन दर्शन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? महावीर से हुआ। कोई कहते हैं आदिनाथ भगवान से हुआ। क्या वहां से प्रारंभ हुआ? उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने कोई मत की स्थापना नहीं की, अभी तो जो पूर्व में चल रहा था उसी को प्ररूपित किया, उसी को बताया है। क्योंकि जैन दर्शन स्वयं अनादि अनंत है और उसके सिद्धांत व अंग भी अनादि अनंत है। जैन दर्शन के सिद्धांत मतलब क्रमबद्ध पर्याय कहो, निमित्त उपादान कहो, ये सब कब के हैं? अनादि अनंत। ये तो वस्तु व्यवस्था है, इनका प्रारंभ थोड़ी ना होता है। और जैन दर्शन के अंग क्या है? जैसे पूजन हुआ, गुरु की उपासना हुआ, स्वाध्याय हुआ, ये सब जैन दर्शन के अंग है। तो इन अंगों का प्रारंभ भी कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन स्वयं अनादि अनंत है और उसके अंग भी अनादि अनंत है। यद्यपि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, उनसे पहले कितने तीर्थंकर हो चुके? यद्यपि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, उनसे पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके थे, तथापि इस हुंडावसर्पणी काल की दृष्टि से प्रथम तीर्थंकर तो थे ही। वो प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, हमें इतना मालूम पड़ गया, क्योंकि उनसे पहले कितने तीर्थंकर हो चुके? अनंत तीर्थंकर हो चुके, हमारी संख्या में ही नहीं है। फिर भी हम उनको पहला तीर्थंकर कहते कि नहीं कहते ना? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। जब भक्तामर में एक अंतर पड़ जाता है कि वहां पर कह दिया कि प्रथमम जिनेन्द्रम, तो उससे हम आदिनाथ भगवान की स्तुति मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम जिनेन्द्र हमारे वही है। तो प्रथम जिनेन्द्र हमारे कौन है? क्यों? क्योंकि हुंडावसर्पणी काल में सबसे पहले हुए इस अपेक्षा से। यद्यपि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, उनसे पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके थे, तथापि इस हुंडावसर्पणी काल की दृष्टि से प्रथम तीर्थंकर तो थे ही। वैसे ही इस हुंडावसर्पणी काल की दृष्टि से देखा जाए तो देव शास्त्र गुरु में से हुंडावसर्पणी काल के जीवों को गुरु के रूप में ऋषभदेव मुनि का संयोग प्रथम हुआ और उनकी पूजन हुई। तो बताओ पहली पूजन किसकी हुई होगी पूरे हुंडावसर्पणी काल में? दिमाग लगाया जाए, पुराण पढ़े जाए तो हमें मालूम पड़ता है सबसे पहली पूजन किसकी हुई थी? ऋषभदेव मुनि की पूजन हुई थी। देखो मैं आपको और चीजें बताता हूँ कि मुनि की क्यों पूजन पहले हुई। पूजने किनकी होती है? देव, शास्त्र और गुरु की। देव, शास्त्र, गुरु में ही सब गर्भित है। नवदेवता की हम पूजन बोलते हैं, सब किस में गर्भित है? जैसे जिन प्रतिमा है वो किस में चली जाएगी? वो भी देव में आ जाएंगे। इस प्रकार आप देख लो सभी देव, शास्त्र और गुरु में समाहित है। तो हुंडावसर्पणी काल का जब प्रारंभ हुआ, जब हुंडावसर्पणी काल का प्रारंभ हुआ तब सबसे पहले देव का संयोग तो हुआ नहीं था, क्योंकि वहां पर पहली जो हमारा पहला काल था, दूसरा काल था, तीसरा काल था, इनमें तो कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। और भरत क्षेत्र में आप जानते हो कि यहाँ पर तो मंदिर भी पहले नहीं थे, ये तो परंपरा बाद में आई है। यहाँ पर विशेष अकृत्रिम जिन चैत्यालय भी नहीं है, आपको पता होगा। तो भरत क्षेत्र में तो पहले, दूसरे, तीसरे काल की तो बात ही हटा दो,
चौथे काल में आओ। चौथे काल में प्रतिमा थी नहीं, प्रतिमा का भी प्रारंभ कहाँ से हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर सबसे पहले वीतराग वाणी भी नहीं थी। क्यों? वाणी किसके माध्यम से खिड़ती? पहले शास्त्र तो होते नहीं थे, तो उस वाणी को ही हम जिनवाणी कहते थे। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कब खिरेगी? जब आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब होगी ना, लेकिन उससे पहले। और वो देव कब बनेंगे? जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जैन आगम में कौन कौन देव है? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। जब ऋषभदेव अरहंत बनेंगे तभी तो कोई पहला देव होगा ना, उससे पहले देव कहाँ से लाओगे? और उन्होंने वाणी बोली भी नहीं, तो जिनवाणी कहाँ से लाओगे? तो सबसे पहला किसका संयोग होता है? मुनि का। कौन से मुनि का? ऋषभदेव मुनि का। हुंडा सर्पणी काल के जीवों का सौभाग्य है कि देव शास्त्र गुरु में से पहले कौन मिले? गुरु मिले। कौन, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव मुनि के रूप में उनका संयोग हुआ और उनकी पहली पूजन हुई। तो पहली पूजन किसकी होगी इस पूरे हुंडा सर्पणी काल में? जैसे आपके जब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो पहली पूजन किसकी हुई? ऋषभदेव मुनि की पूजन पहले हुई। ठीक है, परंतु यह तो इंद्र व देवों की मुख्यता से पूजन हुई, क्योंकि अन्य श्रावक गण तो आहार की विधि के समान पूजन विधि का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते थे। जैसे कि अब ऋषभदेव मुनि आहार लेने के लिए आए, ऋषभदेव मुनि आहार लेने के लिए आए, तो फिर लोगों ने देखा, ऋषभदेव मुनि ने देखा कि ये श्रावक गण तो आहार की विधि अच्छे से जानते ही नहीं है, उनको व्यवस्थित रूप से आहार नहीं मिल रहा था। आपने सुना होगा वह श्रेणी को सपने में आया, पूर्व भव का ध्यान आया, जिसके कारण फिर उन्होंने आहार की विधि की, जिससे आदिनाथ भगवान का पड़गहाना हुआ, फिर उनको इक्षुरस का आहार दिया। वैसे ही श्रावक गण में पहले तो पूजन का कोई उपदेश हुआ नहीं था, ऐसा पुराणों में कोई उल्लेख नहीं कि उनकी पूजन का कोई उपदेश हुआ हो कि ऐसे ऐसे पूजन करनी चाहिए। तो वहां पर किसकी पूजन हुई होगी? इंद्रों ने पूजन की थी वहां पर। किनकी? कैसे इंद्रों ने पूजन की थी? क्योंकि जब वो वैराग्य ले रहे थे, जब अपना केशलोच इत्यादि कर रहे थे, वन में जाने के लिए तैयार हुए, तब आपने सुना होगा देवों और मानवों में चर्चा ही चल पड़ी, कौन पहले पालकी उठाएगा। तो चलो पालकी भी उठा ली, वहां पे देव भी आए होंगे, क्योंकि वो कौन सा कल्याणक होता है? दीक्षा कल्याणक। तो दीक्षा कल्याणक कहो या तप कल्याणक कहो, तो वहां पर जितने भी इंद्र आते, मतलब कुछ इंद्र आते और कुछ देव आते, तो वो क्या करते हैं? उनकी पूजन करते हैं। लेकिन श्रावक गण तो वहां पर थे, भूमि गोचर राजा ने भी तो पालकी पहले ही उठाई थी ना, तो उन्होंने भी तो पूजन की होगी ना जब वो मुनिराज बन रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वो इंद्रों की मुख्यता से पूजन थी। क्यों इंद्रों की मुख्यता से? क्यों? क्योंकि जैसे आहार विधि नहीं जानते थे, वैसे पूजन विधि तो वास्तविक रूप से नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको बताने वाला कौन था? क्योंकि अभी तक तो वाणी खीरी ही नहीं थी, और उनके साथ दीक्षा तो कितने ही राजाओं ने ली थी, लेकिन सभी भ्रष्ट हो गए ना, क्योंकि वो जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप जानते ही नहीं थे। तो इसके लिए वो पूजन किसकी मुख्यता से हुई थी? देवों की मुख्यता से, क्योंकि वो तो कौन सा कल्याणक था? दीक्षा कल्याणक। और दीक्षा कल्याणक में देवों की मुख्यता रहती है, वहां पर उनकी मुख्यता रही। उन्होंने पूजन पहली की, किसकी? ऋषभदेव मुनि की। पर वो किसकी मुख्यता थी? देवों की, हमारी मुख्यता नहीं थी, मनुष्यों की नहीं थी। अब तो मनुष्यों की पहली पूजन बताओ, तो पहली पूजन मनुष्यों की बताते। यदि मनुष्यों की प्रमुखता से देखे तो ऋषभदेव भगवान को प्रथम केवल ज्ञान हुआ। सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ? ऋषभदेव भगवान को। सबसे पहले मोक्ष तो अनंत वीर्य चले गए, लेकिन केवल ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ? ऋषभदेव मुनिराज को पहले केवल ज्ञान हो गया, और ऋषभदेव भगवान को प्रथम केवल ज्ञान हुआ। उनकी पूजा मनुष्य और उनके स्वामी भरत चक्रवर्ती द्वारा विधिवत रूप से हुई। उनकी वाणी में वास्तविक पूजा का स्वरूप आया होगा, और उसको जानकर जीवों ने उनकी पूजा की होगी। जीवों ने ही नहीं, उन जीवों मनुष्यों के स्वामी कौन कहे जाते हैं? चक्रवर्ती कहे जाते हैं। उस समय भरत चक्रवर्ती ने भी आदिनाथ भगवान की विधिवत पूजा की थी। जब कहा जाता है कि उन्हें चक्र रत्न की प्राप्ति, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति तीनों एक साथ हुई थी भरत चक्रवर्ती को, तीनों समाचार एक साथ आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसके दर्शन किए? ऋषभदेव मुनिराज के। तो वहां पर उनकी विधिवत रूप से पूजा की, ऐसा पुराणों में उल्लेख आता है। तो मनुष्यों ने सबसे पहले किसकी पूजा की? देव की। ठीक है, देव की पूजा की। उसके बाद तो शास्त्र की पूजा भी की होगी, क्योंकि उन्होंने जो वाणी की थी वही तो जिनवाणी है। उनका भी तो स्वरूप लोगों को ख्याल में आया होगा, और उसकी पूजन भी हुई होगी। तो सबसे पहले किसकी पूजन हुई? ऋषभदेव मुनि की। तो वो इंद्रों की मुख्यता से थी, मनुष्यों की नहीं। मनुष्यों की मुख्यता से पहले किसकी पूजन हुई? केवल ज्ञान जिनको गया? ऋषभदेव देव की। अब तीसरी बात, अब प्रतिमा के पूजन की बात बताओ, क्योंकि वर्तमान में तो प्रतिमा है, तो प्रतिमा की पहले पूजन कब हुई थी? तो पुराणों में सब बहुत पीछे जाओ, तो कहते हैं यदि प्रतिमा के प्रथम पूजने की बात कहो तो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों की स्थापना कैलाश गिरी पर की,
और उनकी विधिवत पूजा मनुष्य व उनके स्वामी भरत चक्रवर्ती ने की। तो सबसे पहले मंदिर कहाँ स्थापित हुए? अष्टापद में आपने सुना होगा कि 72 जिनालय थे। कितने? 72 जिनालय। 72 जिनालय की रचना किसने करवाई थी? भरत चक्रवर्ती के आदेश से हुई थी। सबसे पहले चैत्यालय वहां पर बने थे, वहां पर वो कृत्रिम चैत्यालय क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे। तो 72 जिनालयों की स्थापना करवाई गई और वहां पर माना जाता है कि ये अपने 3 काल की 24 होती है ना, उनको वहां पर विराजमान करवाया था और उनको विराजमान करवा के उनकी सबसे पहले पूजन की थी। तो सबसे पहले पूजन किन की प्रतिमा की होती है? 72 जिनालयों में स्थित जिन प्रतिमाओं की होती है। किनके द्वारा? मनुष्य द्वारा और देवादि द्वारा तो होती रही है। हम तो मनुष्यों की बात कर रहे हैं, देवादि द्वारा तो अनादिकाल से अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में नंदीश्वर द्वीप में तो चलती ही रहती है वहां पर। तो हमारी बात करो तो प्रतिमा की पहली पूजन कब हुई? जब 72 जिनालयों में पूजन हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूजन पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई है? अपने जैन संस्कृति से, कहीं और से प्रारंभ नहीं हुई है। अब वहां पर कहो कि वहां पर अष्टद्रव्य से थोड़ी ना पूजन थी, वहां पे अष्टद्रव्य से थोड़ी उन्होंने, अब जैसे कि मनुष्य गए होंगे जिन प्रतिमा के सामने, उन्होंने अष्टद्रव्य से पूजन की होगी, यही 8 द्रव्य लेके गए होंगे, ऐसा नहीं है। पूजन किसे कहते हैं? पूजन मतलब ये अष्टद्रव्य चढ़ाना कोई पूजन नहीं है। पूजन किसे? टोडरमल जी ने लिखा है कि कोई अपनी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, लेकिन वो 3 चीज से सहित होनी चाहिए। कौन कौन सी? ध्यान रखना, ये बहुत विशेष है। 3 चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो वो अचित्त होनी चाहिए, मतलब निर्जंतुक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और प्रासुक होनी चाहिए। कैसी? निर्जंतुक, पवित्र और प्रासुक। आप कोई भी चीज चढ़ा सकते हो भगवान के सामने, कोई भी चीज चढ़ा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही अष्टद्रव्य चढ़ाओ। क्या मैं सोना ले जाकर नहीं चढ़ा सकता हूँ? क्या चांदी ले जाकर नहीं चढ़ा सकता हूँ? चढ़ा सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो कैसी है? निर्जंतुक है, पवित्र है और प्रासुक है। 3 चीज से सहित हो तो कोई भी वस्तु भगवान के सामने आप चढ़ा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपने सुना होगा प्राचीन पद्धति में जिनवाणी माता को कपड़ा भी चढ़ाया जाता था। चढ़ाया जाता है, आपको पता है कौन सी पूजन है? अपने समवचरण विधान सरस्वती पूजा में भी है। तो आप देखो, तो क्या वस्त्र चढ़ाना उचित नहीं है? अष्टद्रव्य में तो आता ही नहीं है। ऐसा प्रश्न करे तो 3 चीजें उसमें होनी चाहिए, निर्जंतुक, पवित्र और प्रासुक। आप कुछ भी चीजें चढ़ा सकते हो, ऐसा टोडरमल जी ने कहा है। तो केवली भगवान के सामने या फिर प्रतिमा के सामने अपनी मन वांछित जो इच्छा चाहे चढ़ाओ, लेकिन अपनी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो वहां पर भी जो भी लोगों ने चढ़ाया होगा, जो भी अब मंदिरों में जाके जो भी भावना हुई, पुराने जमाने में तो होती है कि अपना हार निकाल के चढ़ा देते हैं, ऐसी परंपरा देखने में मिलती है। तो वहां पर उन्होंने जो चढ़ाया होगा और उनकी पूजा की होगी। इस प्रकार वहां पर सबसे पहली पूजन मानी गई। अब पूजन विधि के इतिहास, विकास का इतिहास कि अब बढ़ी कैसे पूजन। चलो चालू तो हो गई पूजन विधि, अब बढ़ी कैसे? सभी इतिहासकार एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि पूरे विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति 2 रही है। कौन? पूरे विश्व में, आप यूरोप, अमेरिका सब मिला लो, वहां पर 2 ही संस्कृति सबसे प्रमुख थी पूरे विश्व में। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। आपने नाम सुना है दोनों संस्कृति का? वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, 2 संस्कृति अपने पूरे विश्व में रही है। और आपको अपने जैन इतिहास से बताऊं तो दोनों संस्कृति का प्रारंभ भरत चक्रवर्ती ने किया है। श्रमण संस्कृति का प्रारंभ तो कहां से हो गया था? श्रमण संस्कृति का प्रारंभ आदिनाथ भगवान से। और वैदिक संस्कृति का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका भी एक इतिहास है, यहां पर तो नहीं लिखा, मैं बताता हूं कि भरत चक्रवर्ती ने ऐसे मनुष्यों को देखा, पहले परीक्षा ली कि ये घास पर चलते हैं कि नहीं चलते। पुराण में कहानी में झूठ गप्पे लड़ाने नहीं के लिए बात नहीं कह रहा हूं, कि वहां पर कुछ लोगों को घास पे चलवाया लेकिन कुछ लोग नहीं चले। मतलब जान लिया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब इनको धर्म का कुछ ज्ञान है। तो उन लोगों को क्या किया, उन्होंने पूरी शिक्षा निःशुल्क कर दी। बोला तुम्हारी सारी शिक्षा फ्री, लेकिन तुम पढ़ो और जैन दर्शन का प्रचार करो। तो वो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, कुछ कम कपड़े डालकर, कुछ कम कपड़े डालकर, जैसे कि अपन डालते ना धोती और ऊपर से पछेड़ी, बस इतना डालकर वो शास्त्र स्वाध्याय करते थे। धीरे धीरे वो जो उन लोगों को नाम दिया गया ब्राह्मण। क्या नाम दिया? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है? जो ब्रह्मचारी पने से रहे। ब्रह्मचारी मतलब जो शादी विवाह न करे, मात्र पढ़ने पढ़ाने में ही अपना उपयोग खर्च करे, अथवा ऐसा कहो कि जो ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहे। तो ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने शिक्षा मुफ्त की और धीरे धीरे उसी ब्राह्मण परंपरा में, वो तो ब्राह्मण परंपरा होगी, वैदिक संस्कृति होगी। और हमारी कौन सी संस्कृति थी? जैन आचार्यों की श्रमण संस्कृति। तो उस वैदिक संस्कृति में फिर यज्ञ का विधान हो गया, ऐसे ऐसे करके अपवित्र बन गई वो, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, वो अपने जैन तो थे नहीं,
इस प्रकार ऐसी परंपरा चल पड़ी। तो आगे क्या कहते हैं, तो कौन कौन सी दो संस्कृतियां थी, सबसे पहले वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। तो कहते हैं वैदिक संस्कृति यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की थी, जिसमें मंदिर व प्रतिमाओं का विधान न होकर मात्र यज्ञ की क्रिया होती थी। अग्नि को प्रमुख द्वार मानते थे, अग्नि के माध्यम से वे इंद्रों तक अपना संदेश व स्तुतियों को पहुंचाते थे। क्या कहते हैं, अब वैदिक संस्कृति की स्थापना तो कर ली, लेकिन बाद में वो वैदिक संस्कृति बहुत दूषित हो गई, इतनी दूषित हो गई कि वहां पर कोई मंदिर होते ही नहीं है। उनमें क्या होते हैं, यज्ञ होता है। यज्ञ में क्या करते हैं, मैंने पढ़ा है, क्योंकि ये 4 वेद है ना, उनमें से हमारे कुछ कोर्स में थे, उन वेदों में कुछ अंशों को पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि अग्नि होती है, अग्नि को मानते हैं कि ये इंद्रों का प्रमुख द्वार है। क्या है, प्रमुख मुख है, ये इंद्रों का मुख है, इसमें जो भी आप डालोगे वो सब इंद्रों तक पहुंच जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते, तो उनमें ऐसा कहते हैं कि वो जैसे कि कहते हैं कि हमें इस इष्ट सामग्री की प्राप्ति चाहिए, तो यज्ञ करवाओ, ये अपना संदेश बोलो। वो इंद्र अग्नि देवता है, वो बाकी जितने भी देवता उनको अपना अपना संदेश पहुंचा देते हैं। तो वो पोस्टमैन की तरह काम करते हैं अपने इंद्र देवता, अग्नि देवता, ऐसा वो अग्नि देवता। हाँ, ऐसा दूध के अग्नि दूध भी बोलते हैं, उनका दूसरा नाम दूध भी है। हमने जहाँ पढ़ा था वैदिक सुक्तावली, ग्रंथ का नाम है वैदिक सुक्तावली, वहां पे कुछ वैदिक में सुक्त है, उनको उद्धृत किया है। वहां पर अग्नि का दूसरा नाम दूत ही दिया है, क्योंकि सभी इंद्रों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। आपने सुना भी होगा अग्नि को दूत कहते हैं। तो ऐसे तो वो क्या करते थे, वैदिक संस्कृति वाले, उन्होंने यज्ञों की प्रवृत्ति प्रारंभ कर दी। और जो भी अपना काम करना होता है, जैसे मुझे इस इष्ट की फल की प्राप्ति चाहिए, तो यज्ञ करो, संदेश पहुंच जाएगा और हमें इष्ट भोग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो मानते थे, ऐसा ही मानते थे कि ऐसा ऐसा हम करते। तो ऐसी उनकी संस्कृति थी। और ये किसकी संस्कृति थी, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की थी, जो यज्ञ करने वाले थे, पर बस यज्ञ करते थे, प्रतिमा मंदिर कुछ नहीं होता था उनके। यज्ञ करो, इष्ट फल की प्राप्ति करो, इससे ये प्राप्ति होती है। और वो ऐसा भी कहते थे कि यज्ञ में जो हिंसा होती है वो हिंसा होती ही नहीं है, वो हिंसा गिनी नहीं जाती उनमें। यज्ञ में जो भी बलि चढ़ाओ, कोई हिंसा होती ही नहीं है, ऐसा वो मानते थे। अब वहीं श्रमण संस्कृति जैन आचार्यों की थी। और श्रमण संस्कृति किसकी थी, जैन आचार्यों की। आपने पढ़ा भी, यहाँ पे अभी श्रमण शतक भी लिखा गया है, वो भी जैन आचार्यों की। तो श्रमण जैन आचार्यों की संस्कृति थी। और लेकिन अपने भारत के इतिहास की दृष्टि से देखो तो आगे और कहा, कालांतर में बौद्ध भी जुड़ गए। और बौद्ध भी कौन सी संस्कृति में आते, श्रमण संस्कृति में। लेकिन वो तो कितने बाद में आए, वो तो महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के काल के, हम तो आदिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं। तो उस समय चाली हो गई थी। तो श्रमण संस्कृति बहुत पुरानी है, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दो का प्रारंभ ऋषभदेव भगवान के काल में ही हो गया था। तो दोनों संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति तो ब्राह्मणों की थी, जिसमें यज्ञ होता था, जो उसकी पूरी विधि बता दी कैसे अपना संदेश वगैरह पहुंचाते थे। और श्रमण संस्कृति जैन आचार्यों की थी। बाद में कौन जुड़ गए, बौद्ध भी जुड़ गए। इस संस्कृति में मंदिर व प्रतिमाओं का विधान था। किसका विधान था, विधान मतलब इनकी चर्चा, इनकी प्रमुखता थी। किनकी, मंदिर व प्रतिमाओं की। मंदिर जैसे मंदिर होते थे, इन्होंने मंदिर की स्थापना ये वैदिक संस्कृति में नहीं है। तो कौन सी संस्कृति में है, हमारी संस्कृति में है। तो हमारी संस्कृति से वहां पे गया मंदिर आदि। तो हमारी संस्कृति पहले मंदिर आदि का विधान था। तो मंदिर होती थी, प्रतिमा होती थी। तो क्या होता था, इन दोनों का विधान होता था, मंदिर भी होती थी और प्रतिमाएं भी उनमें स्थापित करवाते थे। ऐसा नहीं कि माता जिनवाणी रख देते उनकी पूजा, प्रतिमा का विधान भी वहां पर था। प्रतिमाओं में इष्ट देव को स्थापित कर उनकी पूजन करते थे। अब प्रतिमाओं में जैसे अपन ने भी इष्ट देव को यहाँ पर किसको विराजित किया है, महावीर भगवान को किया है कि नहीं किया है, मूल नायक प्रतिमा में। तो ऐसे स्थापित कर लिया। अपने पहला मंदिर जाओ और अपने मुख्य मंदिर जाओ तो वहां पर आदिनाथ भगवान को स्थापित किया है। तो ऐसे स्थापित कर लिया और उनकी पूजन करते हैं हम। क्यों पूजन करते हैं, कि हमें कोई इष्ट फल की प्राप्ति ना हो, इसके लिए नहीं करते हम। इष्ट फल से हमारा कोई लेना देना है कि आपके जैसा बनना है, तो इससे हम पूजन करते थे। और बौद्ध इस कामना से पूजन करते थे कि हमें इष्ट फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो भी हो, प्रतिमाओं में विधान करते थे इष्ट देव का, कि ये इष्ट देवता को स्थापित कर लिया हमने इन प्रतिमाओं में, अब हम उनकी पूजन करते थे। ऐसी किसकी संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति। और वैदिक संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ यज्ञ वाली क्रिया होती थी। अब धीरे धीरे यज्ञ कार्यों में होने वाली भारी हिंसा का विरोध हो रहा था। अब क्या करें, सभी राजा लोग देखते थे यज्ञ आदि क्रिया होती है, भारी भरकम हिंसा होती है कि नहीं, इसकी बलि चढ़ाना, वो बलि चढ़ाना। पहले तो सीधे सीधे मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। अब मनुष्यों की बलि चढ़ाने पर राजाओं ने बैन कर दिया
कि तुम मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाओगे, ऐसा हमारा आदेश है। राजा भी समझदार होते थे, पागल तो होते नहीं थे, वो देखते थे क्या क्या चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत तो जानते ही थे, तो उनके सैनिक वगैरह थोड़ा बहुत जानते थे, उनको पता चला, उन्होंने फिर बैन कर दिया कि अब मनुष्यों की बलि नहीं होगी। फिर उन्होंने चालू कर दिया पशुओं की बलि। अब आगे वाले राजाओं ने पशुओं की बलि भी बैन कर दी, ये भी नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद फिर छोटे छोटे पशुओं की बलि देने लग गए, उनकी भी बलि बैन कर दी। तो फिर क्या हो गया, अब वो उस आकार का बना के उनकी बलि चढ़ाते थे, जैसे कि आपने सुना होगा आटे की मुर्गी, वैसे इस प्रकार में स्थापित करके उनकी बलि चढ़ाते थे। जैसे कि अन्य अन्य पदार्थों में छोटा सा कुछ ले लिया, इसमें स्थापित कर दिया कि ये देवता है और उनकी बलि यहाँ पर चढ़ा ली, तो ऐसा ऐसा कल्पना करके फिर बलि चढ़ाने वाले। तो इसकी भी 4 स्टेप है, सबसे पहले मनुष्यों की, फिर पशुओं की, छोटे पशुओं की, और उसके बाद में कल्पना करके पशुओं की। इस प्रकार वो बलि चढ़ाया करते थे। और लास्ट में अब उस कल्पना वाले पशुओं पर भी सब पे बैन कर दिया, यज्ञ पे ही बैन कर दिया, क्योंकि यज्ञ से इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है और पूरा वातावरण प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार यज्ञों पे भी बैन लगा दिया कि अब तुम यज्ञ नहीं करोगे। तो क्या कहा, धीरे धीरे यज्ञ कार्यों में होने वाली भारी हिंसा का विरोध हो रहा था, क्योंकि बहुत हिंसा होती है यज्ञ कार्य में। फिर उस यज्ञ कार्यों का निषेध करना प्रारंभ कर दिया, विरोध हो रहा था। और इसी कारण से इस काल में ब्राह्मणों को भी हिंसक ही माना जा रहा था। आप इतिहास को पढ़ोगे, अपने संस्कृति के 4 अध्याय, इसको लिखा है रामधारी से दिनकर ने, और एक भारतीय संस्कृति नाम की किताब है, उसको लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। इन दोनों किताबों में पढ़ोगे, मैंने दोनों पढ़ी है, इसमें जैन धर्म का अंश, तो इन दोनों किताबों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्राह्मण से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्षत्रिय माने जाते थे उस काल में। क्यों माने जाते थे, एकमात्र इसका कारण यही था कि वो यज्ञ करते थे जिससे हिंसा होती थी। सोचो किस बलबूते पे क्षत्रियों को प्रमुख माना जा रहा था, इस बलबूते पे कि वो यज्ञ नहीं करते थे, हिंसा ज्यादा नहीं करते थे, भले युद्ध करते थे लेकिन यज्ञ नहीं करते थे। तो यज्ञ में युद्ध से भी ज्यादा भारी हिंसा उस समय हो रही थी। अब इतनी भारी हिंसा कौन सहेगा, कौन राजा सहेगा कि इतनी सारी हिंसा होने दो। तो उन्होंने धीरे धीरे विरोध करना चालू कर दिया। तो जो 4 स्टेप्स थे मैंने आपको बता दिए, कैसे पशु की बलि, फिर मनुष्यों की, पशु की, फिर छोटे पशु की, फिर कल्पना करके पशु की, तो उनको सब जगह बैन हो गया, यज्ञ कार्यों का ही बैन हो गया। तो अब क्या करें, तो ब्राह्मण जो संस्कृति थी धीरे धीरे श्रमण संस्कृति में जुड़ते गए। लेकिन इसी कारण से इस काल में ब्राह्मणों को भी हिंसक माना जा रहा था। क्या माना जा रहा था, हिंसक। ब्राह्मण तो कैसे होते, हिंसक, ऐसा माना जा रहा था क्योंकि वे हिंसा मूलक यज्ञ कार्य करते थे। यज्ञ कार्य में हिंसा होती है, वो हिंसा का प्रधान है, तो हिंसा मूलक यज्ञ कार्य करते थे। ऐसी परिस्थिति में इन ब्राह्मणों द्वारा वैदिक संस्कृति की एक शाखा का जन्म हुआ, वेदांत। किसका जन्म हुआ, अब वेदांत संस्कृति का जन्म हो गया। अभी तक 2 संस्कृति चल रही थी, कौन कौन सी, वैदिक और श्रमण संस्कृति। इन दोनों संस्कृति बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अब वेदांत जो संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति, उसी में से एक निकल गई, क्योंकि अब यज्ञों का तो बहुत विरोध हो रहा था। अब करे क्या, तो उन्होंने वेदांत धर्म की स्थापना की। वेदांत एक शाखा है, कोई अलग ही पूरी संस्कृति नहीं है, ये किसकी शाखा है, वैदिक की ही एक शाखा है। और वेदांत ने भी भारी भरकम हिंसा जो होती है, बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ कार्य का विरोध किया है। उन्होंने उनके ग्रंथ वेदांत में भी ऐसा पाया जाता है, उपनिषद वगैरह और वेदांतों में, कि ये जो यज्ञ कार्य है वो नहीं करने चाहिए। तो वो क्या मानते थे, वो शुद्ध ब्रह्म की उपासना। ये सब कहाँ से आया, श्रमण संस्कृति की कॉपी कर रहे थे। देखा देखी श्रमण संस्कृति ये कर रहे, तो हम भी इनकी कॉपी करेंगे। क्या कॉपी करेंगे अब, ये शुद्ध ब्रह्म की उपासना, ये इनका मुख्य केंद्र था। चलो हमने वेदांत धर्म की स्थापना भी मान ली। उसके आगे क्या हुआ कि वैदिक संस्कृति की एक शाखा का जन्म हुआ, वेदांत। ठीक है, वेदांत का अर्थ ही होता है वेद का जो अंत है, अंत समय जो चल रहा है, जहां यज्ञों की निंदा कर शुद्ध ब्रह्म की स्थापना हुई कि शुद्ध ब्रह्म को ही मानना है, शुद्ध ब्रह्म की उपासना ही सबसे प्रमुख है। फिर भी वैदिक संस्कृति में क्रियाकांड के हटाग्रही लोगों ने वैदिक संस्कृति में भी श्रमण संस्कृति का अनुसरण कर मंदिरों का निर्माण किया और प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। तब उन्होंने वैदिक संस्कृति में भी अब जो कुछ तो वेदांत बन गए कि शुद्ध ब्रह्म की उपासना करो, और कुछ थोड़े बहुत कम मात्रा में श्रमण संस्कृति में चले गए। अब जो बचे वेदांत संस्कृति वाले, अब वो थे क्रियाकांड वाले। अब उनको तो ऐसा ही चाहिए कि हमें ये फल की प्राप्ति हो जाए, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, श्रमण संस्कृति में मंदिरों का विधान था, प्रतिमाओं का विधान था, उनकी देखा देखी वैदिक संस्कृति में भी मंदिर और प्रतिमा बना दी। तो वैदिक संस्कृति में कितने टाइम बाद मंदिर और प्रतिमाएं बनी है। अब कोई कहे कि पूजन पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई है, सब कहते थे वैदिक कोई वैदिक पद्धति से चालू नहीं हुई है, ये जैन पद्धति थी। पहले श्रमण पद्धति में पूजन का विधान था, क्योंकि उनमें तो प्रतिमा ही नहीं होती थी।
तो जब वेदांत की स्थापना हुई उसी समय ब्राह्मणों ने जो वेदांत मत में जो नहीं गए उन्होंने क्या की, मंदिर व प्रतिमाओं की स्थापना कर दी। अब उनमें क्या था कि वो जब हवन करते थे, कैसा हवन करते थे, आप वेद पढ़ोगे उसमें आता है कि अग्नि देवता का ऐसा स्वरूप है, जिनकी ऐसी दाढ़ी है। हमारे एग्जाम में भी आया था, हमको पढ़ना भी पड़ा कि अग्नि देवता की सफ़ेद दाढ़ी होती है, जो इंद्र देवता होते हैं वो उनका ऐसा स्वर्णमय रथ होता है, उनका ऐसा होता है। अब उसमें और भी है, और देखोगे आप वरुण देवता जो होते हैं वो तीनों लोगों को संभालते हैं। फिर एक होते हैं अपने विष्णु जो होते वो तीनों लोगों को पग से जिन्होंने नाप लिया था उनके, हाँ तीनों लोगों की पग में मतलब नाप लिया था, ऐसा भी वर्णन है, तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। तो ऐसा उन्होंने यज्ञों में स्थापित किया था कि ऐसे हम यज्ञ करेंगे। लेकिन ऐसा उनमें था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, अब जिन प्रतिमा तो उनको स्थापित करनी नहीं थी। अगर जिन प्रतिमा स्थापित करनी होती तो श्रमण संस्कृति में चले जाते, लेकिन वो श्रमण संस्कृति में नहीं गए, वेदांत संस्कृति में। अब उन्होंने सोचा कि हम यज्ञों से अपनी स्तुतियों को पहुंचाते देवों को, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिमाओं को स्थापित करवा के उनके माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचाएंगे। तो उन्होंने मंदिर बनाया, उसमें प्रतिमा स्थापित की। तो किसकी प्रतिमा, तो उन्होंने यज्ञों में जैसी मान रखी थी, कैसी मान रखी थी कि वरुण देवता ऐसा होते, कृष्ण देवता ऐसा होते, शंकर देवता ऐसा होते, तो वैसी मान्यता से उन्होंने मंदिरें बनाना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने फिर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कर दिया। और क्या किया, उनमें से विष्णु देवता, शंकर देवता, ये देवता, वो देवता, उन सब की स्थापना कर दी और उनकी पूजन करने लगे। तो वैदिक संस्कृति में भी श्रमण संस्कृति का अनुसरण कर मंदिरों का निर्माण किया और प्रतिमाओं की स्थापना करवाई, और उसमें यज्ञ के समय कल्पित विष्णु आदि देवताओं की पूजन प्रारंभ कर दी। कैसी पूजन प्रारंभ की कि उन्होंने यज्ञ में माना था विष्णु देवता ऐसे होते, तो ऐसे उन्होंने बना दी और उनकी पूजन करने लगे। वे मतलब कौन, जो वैदिक संस्कृति वाले थे, वो यज्ञ कार्यों में हिंसा मूलक तो थे ही, यज्ञों में तो बहुत हिंसा करते थे, और पूजन के कार्यों में भी सचित द्रव्य चढ़ाकर हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म दिया। कि आज अपन परंपरा देखते हैं कि सचित द्रव्य को चढ़ाने की, तो कहाँ से परंपरा आई, ये परंपरा आई है वैदिक संस्कृति से। और कब आई है, इसका पूरा मैंने इतिहास बता दिया है कि जब वह यज्ञ कार्य को छोड़ा और मंदिरों की स्थापना करवाई, तब उन्होंने देखा तो हम कैसे कराएंगे, कि उनका श्रृंगार वगैरह किया, उन्होंने सचित्र द्रव्य लाए जो मन में आया, जैसे कि फूल पत्तियां, उनका श्रृंगार किया और फूल पत्तियां आदि सब चढ़ाई। हाँ, खाने के पकवान चढ़ाए ताकि हम इनको भोजन देंगे। और यज्ञों में तो वो घी वगैरह चढ़ाते थे, तो वही सब भगवान के आगे आके चढ़ाने लगे। तो इस प्रकार से जो मतलब कहते थे कि जैसे घी चढ़ाते थे यज्ञों में, तो वो डालने लगे, यज्ञ में और कुछ पकवान डालते थे, वो सब अब भगवान के सामने डालने लगे। यज्ञ कार्य तो बैन हो गए थे सब, तो क्या करें, ये सब भगवान के सामने चढ़ाने लगे। इस प्रकार सचित द्रव्य की चढ़ाकर हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म दिया। और इसी प्रकार यहीं से जैन दर्शन में विकृतियों का जन्म हुआ। तो विकृतियां कहाँ से प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति बनी, और वो वैदिक संस्कृति में जैसे जैसे वो पूरा चेंज हुआ, श्रमण संस्कृति तो एक जैसी रही, लेकिन वैदिक संस्कृति में जब पूरा चेंज हो गया और मंदिर व प्रतिमा बन गई, तो अब वो जो विधान करते थे वैसा वैसा जैन दर्शन में भी होने लगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि वैदिक पूरी जो सचित द्रव्य की परंपरा है, ये कहीं और से नहीं आई है, ये सारी कहाँ से आई है, वैदिक संस्कृति से ही आई है। तो यहीं से जैन दर्शन में विकृतियों का जन्म हुआ, और यहाँ से प्रारंभ हो जाए कि अपनी जितनी भी पूजन पद्धति थी वहाँ पे सचित द्रव्य का धीरे 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 आना प्रारंभ हो गया। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु के काल में जैन श्वेतांबर मत की स्थापना हो गई। अब किसकी स्थापना हो गई, श्वेतांबर मत की। ये कौन सी शताब्दी की बात है, ये कुंद मुनि से पहले की बात है, जो अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु, उनके 2000 वर्ष पहले, हाँ 2000 वर्ष से भी पहले, और तो फिर 2000 वर्ष से उससे भी बहुत पहले, मतलब कुछ 100-200 वर्ष और पहले, उस समय भद्रबाहु स्वामी मुनिराज हुए। वहाँ पर उनके समय में स्थूल भद्राचार्य थे, उनके द्वारा श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने आपने कथा सुनी होगी, हड्डी आदि को पूजना प्रारंभ कर दिया, इन सभी को इनकी पूजने प्रारंभ कर दी, और इनकी पूजन की प्रवृत्ति अब दिगंबर धर्म में भी आने लगी। आप देखना बाकी अन्य देवी देवता, रक्षक देवी देवता है, उनकी भी पूजने कहाँ से प्रारंभ हुई, ये सब श्वेतांबर मत से हुई। अब देखो सारी एक एक परंपरा है अपने पास, पूरा इतिहास सामने रखा है, और ये सारी अपने पास लिखा हुआ है। हाँ, और आप देखो कि ये जो सारा है, मैंने कहीं खुद से नहीं लिखा अमरजीत, पहले मैंने बहुत सारे ग्रंथों को देखा, बहुत सारे ग्रंथ परीक्षा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों को देखकर यहाँ पर मैंने पूरा लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले सचित द्रव्य की परंपरा वैदिक संस्कृति से हुई,
और उसके बाद कि ये रक्षक देवी देवताओं की पूजन करना, कि भगवान को फिर के ये जो भी प्रवृत्ति है आप सब जानते हो कि भगवान का श्रृंगार इत्यादि करना, ये सब प्रवृत्ति कहाँ से चालू हो गई? अब श्वेतांबर मत से चालू हो गई। किसके काल में हो गई? भद्रभाहु स्वामी के काल में होने लगी। वो कहानी आप सभी जानते हो, भद्रभाहु के स्वामी की, हाँ पूरी आप परंपरा जानते हो। अब उसके आगे और चलो, और क्या विकृति आई? तो विक्रम संवत 705, क्या कहा? विक्रम संवत 705 में एक श्वेतांबर संप्रदाय के शुक्लाचार्य थे। श्वेतांबर मत की स्थापना तो पहले हो चुकी थी, अब 705 विक्रम संवत आया, तब एक आचार्य थे जिनका नाम था शुक्लाचार्य। उनका कलश नाम का शिष्य था। क्या नाम था उनके शिष्य का? कलश, जो श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़कर दिगंबर संप्रदाय में चला गया। अब उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़ दिया, अब हमें दिगंबर संप्रदाय में आना है। उसको पता चला कि ये मुखपट्टी करना, ये वस्त्र पहनना, ये सब उचित नहीं, तो उन्होंने सभी छोड़ छाड़ के दिगंबर धर्म को स्वीकार किया और दिगंबर धर्म में चला गया। उसने दिगंबर धर्म को तो स्वीकारा, कौन? कलश ने, जो शिष्य था कलश, उसने दिगंबर धर्म को तो स्वीकारा, परंतु उसके संस्कार श्वेतांबर वाले ही थे। उसने परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन वैसे ही संस्कार चले आए कि ऐसे ऐसे श्रृंगार करना, ये सभी संस्कार। वो भले नग्न हो गए, दिगंबर हो गए, लेकिन मन में क्या संस्कार थे कि हमें प्रतिमाओं की कैसे पूजन करनी है, कि सचित द्रव्य चढ़ाकर, वो सब छोड़ो, कि हमें भगवान की कैसे पूजन करनी, उनको हार वगैरह चढ़ाना, उनमें केसर वगैरह लगाना, ये सारी परंपरा वहां से चालू हो गई। तो कहां से चालू हो गई? विक्रम संवत 705 में कलश आचार्य हुए, जिनके गुरु का नाम था शुक्ला आचार्य। वहां से ये परंपरा चालू होगी। मूल संघ की ये कोई प्रवृत्ति है ही नहीं। उसने दिगंबर धर्म को तो स्वीकारा, परंतु उसके संस्कार श्वेतांबर वाले ही थे। कलश आचार्य ने यापनीय संघ की स्थापना की। आपने सुना यापनीय संघ की? तो ये यापनीय संघ की स्थापना किसने की थी? कलश आचार्य ने। मूल संघ से थोड़ा सा अलग है यापनीय संघ, इसकी स्थापना की। इन्होंने भगवान को मुकुट, कुंडल और हार पहनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को कुंडल पहनाओ, हार पहनाओ, ये पहनाओ। ये सब प्रवृत्ति कहां से चालू हुई? विक्रम संवत 705 से। किसने की ये प्रवृत्ति चालू? कलश आचार्य ने ये प्रवृत्ति दिगंबरों में चालू। आज भी देखो दिगंबरों में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति है भगवान को श्रृंगार करने की, फूल वगैरह चढ़ाने की। कहां से चालू हुई? कलश आचार्य से चालू हुई। तो उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति चालू की और इसी का उपदेश दिया। इन्होंने रात्रि पूजन की प्रवृत्ति प्रारंभ की, और रात्रि में भी आज पूजन देखते हो तो कहां से इसकी प्रवृत्ति प्रारंभ हुई? तो ये कलश आचार्य से ही हुई। उन्होंने रात्रि में पूजन करने का उपदेश दिया और पंचामृत अभिषेक का प्रतिपादन किया, और यहां से पंचामृत अभिषेक की प्रवृत्ति भी चल पड़ी। और ध्यान रखना, यहां से चालू नहीं हुई थी पंचामृत अभिषेक की प्रवृत्ति, इससे पहले से चली आ रही थी। और मैं आगे इसका बहुत जोरदार इतिहास बताऊंगा, इस बारे में भी पंचामृत अभिषेक ही क्यों बच गया। बाकी सारी प्रवृत्ति तो धीरे धीरे चली गई, जैसे मुकुट, कुंडल, हार, आजकल केसर की भी प्रवृत्ति चली गई, फूल की भी प्रवृत्ति चली गई, लेकिन पंचामृत अभिषेक की प्रवृत्ति रह गई। उसका भी एक कारण है, वो मैं आगे बताऊंगा, आगे के इतिहास में आएगा। इस प्रकार हमने देखा 3 विकास क्रम में 3 पद्धतियों को देखा। सबसे पहले वैदिक संस्कृति से सचित द्रव्य की परंपरा चली, फिर उसके बाद श्वेतांबर मत से हमारे में जो रक्षक देवी देवता है उनकी पूजन की पद्धति चालू हुई। जैसे कोई आप जानते ही हो रक्षक देवी देवता होते, उनकी भी पूजन, हाँ उनकी पूजन प्रारंभ कर दी, और हाँ उनकी पूजन। और उसके बाद फिर कौन सा संघ आया? ये यापनीय संघ। इसके माध्यम से कुंडल, हार पहनाने की अथवा फूल आदि चढ़ाने की, अथवा रात्रि में, मुख्य रूप से रात्रि में पूजन करने की प्रवृत्ति चालू हो गई। आज का तो अपना समय लगभग हो गया। कब तक का समय अपना? तो आज का तो लगभग समय हो गया है, तो कल ही हम इसकी आगे की चर्चा करेंगे। तो आज हमने मुख्य रूप से जाना है पूजन विधि के इतिहास के अंतर्गत उद्गम का इतिहास, की कहाँ से पूजन चालू हुई और पूजन का विकास क्रम क्या था। उसमें 3 बातों को ध्यान रखकर, तो सबसे पहले अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, अभी अपने पास 5 मिनट और है कि आज अपन ने क्या क्या जाना। तो उद्गम के इतिहास में पूजन की पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई? यदि देवशास्त्र गुरु में से पहली पूजन को, तो किसकी पूजन हुई होगी? गुरु की पूजन हुई। कौन से गुरु की? ऋषभदेव मुनि की सबसे पहली पूजन हुई। लेकिन वो तो इंद्रों की विशेषता से थी। सबसे पहली पूजन किसकी हुई? मनुष्यों की मुख्यता से तो हुई अनंत परमात्मा ऋषभदेव भगवान की हुई। ठीक है, जब उन्होंने ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती ने उनकी पूजन विधिवत रूप से की। हम तो प्रतिमा के पूजन की बात कर रहे हैं, अब साक्षात केवली भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? तो प्रतिमा की सबसे पहले पूजन कब हुई? जब 72 जिनालयों की स्थापना की गई ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती ने। तब किसकी? वो 3 काल
30-24 वगैरह कुछ कहते हैं, तो उनकी स्थापना हुई थी, उनकी सबसे पहले पूजन हुई। तो इस प्रकार पूजन की पद्धति प्रारंभ हुई। और विकृतियाँ कहाँ से आई, विकास। अब देखा था हमने पूजन विधि के विकास का इतिहास। तो उसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृति, जो श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थे उसने श्रमण संस्कृति का अनुसरण किया, क्योंकि यज्ञ कार्यों पे बैन लग गया था। अनुसरण करके उन्होंने पूरी प्रवृत्ति को सचित्र द्रव्य में वगैरह प्रवृत्ति प्रारंभ की, और वही परंपरा अपने यहाँ पे भी चल पड़ी। और उसके बाद फिर श्वेतांबर मत आया, वहाँ पे रक्षक देवी देवताओं की पूजन परंपरा प्रारंभ हुई। और फिर विक्रम संवत 705 में यापनीय संघ की स्थापना हुई, और वहाँ से फिर पूजन पद्धति में और विकृति आई, रात्रि में पूजन की प्रवृत्ति वहाँ से चल पड़ी। आगे की चर्चा कल करेंगे। इसके बाद आगे हम विकास में और विकास देखेंगे कि और कौन कौन से मत आए जिन्होंने इसकी विकार को प्रारंभ दिया। काष्ठा संघ, भट्टारक मत अभी और आएंगे। और उसके बाद आएगा आधुनिक युग कि वर्तमान में क्या पूजन प्रणाली चलती है। अभी की बात में ये